Today we will going to learn about velocity. बहुत ही ध्यान से इस चीज को सुनेंगे क्लास, एंड यू हैव टू लिसन इट वेरी केयरफुली. वेलोसिटी कुछ कुछ ये स्पीड के जैसा ही है, मिलता जुलता, पर उससे थोड़ा सा अलग है. इफ आई एम गोइंग टू रिमाइंड यू, हम लोगों ने स्पीड पढ़ा था डिस्टेंस अपॉन टाइम. बच्चों आपको पता है ना, डिस्टेंस एक ऐसी चीज है जिसको किसी भी डायरेक्शन में मेजर करा जा सकता है. जहां से हम चलना शुरू हुए हैं, हम किसी भी जगह घूमे, छोटा रास्ता या बड़ा रास्ता, और वापस वहां भी आ जाए, तो डिस्टेंस एक तो कभी भी जीरो नहीं होता, पता है ना आपको. और डिस्टेंस लॉन्ग वाले को भी डिस्टेंस बोलते हैं, शॉर्टेस्ट वाले को भी डिस्टेंस. और डिस्टेंस सिंपली आप चलना शुरू कर रहे हो, आपने कितना चला और कितने टाइम में आपने चला, अगर आप उन्हें डिवाइड करते हो, दैट इज स्पीड. पर बच्चों अगर मैं फिक्स कर दूं, फॉर एग्जाम्पल आप सभी बच्चों की रेस हो रही है और आपको ए से बी तक पहुंचना है, मैं कुछ बच्चों को फिक्स कर दूं कि नहीं तुम तो यहीं जाओगे, तुम्हें ऐसे ही जाना है. मैंने उन्हें बोल दिया कि आपको छोटे रास्ते से जाना है, और मैंने उनके डिस्टेंस की डायरेक्शन फिक्स कर दी. तो अगर डिस्टेंस की डायरेक्शन फिक्स हो जाती है, अगर डिस्टेंस को आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखते हैं, तो वो डिस्टेंस नहीं होता, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कहलाता है. और जब कभी भी आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करते हो, तो आपको क्या मिलती है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, बुक्स कहती है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन में जो आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम. और डिस्टेंस जो आप एक डायरेक्शन में ट्रैवल करते हो उसे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जिसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी. तो बस स्पीड और वेलोसिटी में यही फर्क होता है. अगर आप डायरेक्शन फिक्स कर रहे हैं एक डिस्टेंस की, कि आपको यहां से ही चलना है और आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही चलना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, छोटा रास्ता कवर करना है, तो उसको बोलते हैं. और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से स्पीड नहीं निकल कर आता, वेलोसिटी. दोनों की एसआई यूनिट सेम होती है बेटा. स्पीड की मीटर पर सेकंड लिखवाई थी, याद है. एसआई यूनिट वेलोसिटी की भी मीटर पर सेकंड है. एस के ऊपर -1 लिखो या ऐसे लिख दो, एक ही बात है, ठीक है. अब ये इसका मतलब क्या होता है, एसआई यूनिट. यहाँ पर हम लोग बेसिकली डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द यूनिट सिस्टम्स होते हैं हमारे पास. तो हम लोग साइंस में जितनी भी चीजें पढ़ते हैं, डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, टाइम हो, वेलोसिटी हो, डायरेक्शन हो, हर किसी की यूनिट डिफाइन करते हैं. अच्छा मैं तुम्हें बोलूं बेटा 29 चल रहे हो आप, ये क्या बोल रहे हो, फिर मैं बोलूं बेटा 29 मीटर पर सेकंड से चल रहे हो आप, तो आप बात अब समझे या पहले समझे थे, क्योंकि यूनिट हमेशा लिखना जरूरी है, वो डिफाइन करता है एक नंबर को कि वो नंबर क्या है. यहां तक क्लियर हो गया. अब बच्चे स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस एग्जाम में आता है और जरूर आता है, तो बहुत ध्यान से इसको सुनेंगे, स्पीड और वेलोसिटी के डिफरेंस को. स्पीड वेलोसिटी में सबसे पहला डिफरेंस तो आप लोग डेफिनेशन लिख देंगे. स्पीड की डेफिनेशन, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट, बोलो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम स्पीड. टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ पर यूनिट टाइम इज द वेलोसिटी. पर पॉज करना, गर्मी हो जाएगी, लाइट चली. वेलोसिटी का डेफिनेशन बेसिकली आप लोग पहले नंबर पे लिखेंगे, दोनों का डेफिनेशन. डेफिनेशन आप सबको लिखना आता भी होगा, मैं वैसे भी बता देती हूँ. स्पीड की डेफिनेशन होती है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. और डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या फिर डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ डायरेक्शन अपॉन टाइम या पर यूनिट टाइम. डेफिनेशन लिख लेंगे, ठीक है. अब एक बार नोट वोट छोड़ दो भाई, समझो यहाँ पे. स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है और वेलोसिटी एक वेक्टर है. मुझे नहीं पता आप लोगों को स्केलर और वेक्टर पता है या नहीं पता, बट आई वुड लाइक टू मेक यू क्लियर. स्पीड और वेलोसिटी में, दोनों में से
किस केस में हम डायरेक्शन को डील कर रहे हैं? वेलोसिटी, है ना? यस और नो? क्या हम स्पीड में कोई डायरेक्शन का ध्यान रखते हैं? नो, क्योंकि डिस्टेंस तो कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में कितना मर्जी चलो। बात समझ में आ रही है? तो स्वास्तिक स्पीड और वेलोसिटी में किस केस में यू आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन? अभी पूरी क्लास ने बताया, वे आर यू लॉस्ट समवेयर? हाँ हार्दिक, वेलोसिटी कहाँ लॉस्ट हो भाई, कहाँ खोए हुए? वेलोसिटी में हम किस चीज की बात करते हैं? डायरेक्शन। बस स्पीड में कोई डायरेक्शन की बात नहीं होती, ठीक है? अब स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी समझो, बहुत ध्यान से समझना बच्चों। एक स्पीड एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी सिर्फ आपको वैल्यू मिलती है, पर उस वैल्यू से आपको डायरेक्शन का पता नहीं होता। स्पीड, अगर मैं बोलूं कि बच्चों आप सुबह जिस स्कूटी से चल रहे थे उस स्कूटी की स्पीड थी 40 मीटर पर सेकेंड, या हम बोल सकते हैं 40 किलोमीटर पर सेकेंड, उस स्कूटी की स्पीड ये थी, ठीक है? मतलब ये स्पीड बहुत तेज होगी, 1 सेकंड के अंदर 40 किलोमीटर चलना, बट एग्जांपल दे रही हूँ मैं। हाँ, तुम लोग थोड़े से बड़े आंखें तुमने कर ली, यार इतनी तेज से चल रहे थे हम लोग, 40 किलोमीटर 1 सेकंड में कवर कर रहे थे। मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि आप इतनी तेजी से चल रहे थे, पर क्या मैंने स्पीड का जो एग्जाम्पल दिया उसमें मैंने कोई डायरेक्शन बताई? आपके पास सिर्फ और सिर्फ स्पीड की क्या आई? पर स्पीड से हमें क्या नहीं पता चला? तो साइंस में वो यूनिट्स जिनकी सिर्फ वैल्यू होती है, वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड, वैल्यू को साइंस में बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ऐसी चीजें साइंस में जिनकी सिर्फ और सिर्फ वैल्यू होती है, जिनका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, पर उनकी डायरेक्शन नहीं होती, तो ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? अब वेलोसिटी एक ऐसी चीज है, अगर मैंने ये बोला कि अच्छा बच्चे सुबह स्कूल जा रहे थे आप इस वेलोसिटी से, तो अगर मैं वेलोसिटी की बात करूंगी तो मुझे पता होगा कि आप स्कूटी को किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हो, क्योंकि वेलोसिटी एक ऐसी चीज है, एक साइंस की ऐसी टर्म है, उसकी वैल्यू भी होती है और तो साइंस में जिस चीज की वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड भी हो और जिसका ऐसी क्वांटिटी को वेक्टर कहते हैं। तो आज से मैं जिस भी क्वांटिटी को बोलूं कि ये चीज वेक्टर है, तो इसका मतलब वो चीज डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, और जिसको मैं बोलूं स्केलर है उसका डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। कितने बच्चों को क्लियर हो गया अच्छे से? ऑल क्लियर? तो ये बस ये दोनों पॉइंट्स आप नोट कर लो और इसको वॉच करो। सो हमें स्टार्ट करना है क्लास एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को बेसिकली स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी with respect to time. Change in velocity with respect to time. अब एक्सेलरेशन वर्ड से अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी आप लोगों ने कभी ड्राइविंग सुना है तो आपने एक्सेलरेट सुना होगा कि एक्सेलरेटर भी सुना होगा। उससे स्पीड इंक्रीज होती है ना और डिक्रीज भी हो जाती है, उसको डाउन कर देंगे तो डिक्रीज, अप कर देंगे तो इंक्रीज, राइट? होता है ना सर? ये एक्सेलरेटर से ही ये वर्ड निकल कर आया एक्सेलरेशन। जब भी कहीं आप मूव कर रहे हो या कोई व्हीकल चल रहा है तो उसकी स्पीड में अगर चेंजेस आ रहे हैं, वो चेंज क्या हो सकते हैं? स्पीड बढ़ भी सकती है, कांस्टेंट भी हो सकती है, या फिर डिक्रीज भी हो सकती है। अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। तो टाइम के साथ किसी भी बॉडी या किसी भी व्हीकल या किसी भी चीज की वेलोसिटी में चेंज आए, देखिए वेलोसिटी की जगह स्पीड भी लिख सकते हैं। यस, यू कैन राइट डाउन इवन स्पीड आल्सो। चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो भी एक्सेलरेशन होता है, चेंज इन वेलोसिटी को भी एक्सेलरेशन कहते हैं। बस कुछ ऐसा कह सकते हैं अगर कि किसी भी व्हीकल की या किसी भी बॉडी की स्पीड पे फर्क पड़ रहा है, वो या तो एकदम से तेज हो रही है या कम हो रही है या कांस्टेंट भी हो सकती है। चेंज होना, स्पीड का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक एग्जांपल देते हैं, आप बताना कि यहाँ एक्सेलरेशन हुई है या नहीं हुई है। सो द कार, दिस इज ऑन रेस्ट। बेटा साइंस में रेस्ट का मतलब है कि वो कार रुकी हुई है, कार रेस्ट पे। अब आप बैठे, आपने गेट खोला, आप बैठे, आपने कार स्टार्ट करी, तो कार जब रेस्ट पे थी तो कार की जो वेलोसिटी होती है ना वो 0 थी, और
और जब कार रेस्ट पे थी, अभी मैंने ये तुम्हें कहानी सुनानी ही शुरू की है ना, क्या इससे पहले मैंने कुछ इस कार की बात की? अभी की है ना, तो इसे कहते हैं, ये कौन सी वेलोसिटी हुई? इनिशियल। इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग वेलोसिटी। फिर मैंने 10 मिनट के बाद चेक किया, 10 मिनट के बाद जब ये कार चलने लग गई और मैंने इसके स्पीडोमीटर पे चेक किया कि अब इस कार की जो स्पीड आ रही है वो आ रही है 60 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ रही है आपको? ये कौन सी इसकी वेलोसिटी हो गई? फाइनल। और मैंने जो इसको चेक किया है ये पूरे 10 मिनट्स के बाद किया, तो 10 मिनट के अंदर क्या वेलोसिटी में चेंज आया इस कार की? पहले रेस्ट पे थी, जीरो पे थी वेलोसिटी, इनिशियल यानी स्टार्टिंग वेलोसिटी जीरो थी। फिर मैंने 10 मिनट के बाद देखा फाइनल वेलोसिटी 60। तो जो चेंज इन वेलोसिटी आया, चेंज कितने का चेंज आया बताओगे जरा? 60 का ही चेंज आया। 0 से 60 पे पहुंच गए तो कितनी स्पीड में चेंज आ रहा है? 60 जो चेंज आया, अगर उसको टाइम से डिवाइड कर दोगे, व्हाट्स द टाइम है? एक्सेलरेशन आपको मिल जाएगा। दीदी यूनिट वगैरह कुछ चेंज करना पड़ेगा, वो सब बाद में डिस्कस करेंगे, अभी जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो वर्बली समझो चीजों को। अब आप 60 पे हो, अब आप 60 पे हो ना, कहानी 60 पे चल रही है। फिर आपने 10 मिनट के बाद चेक किया तो आपकी स्पीड हो गई 80। अब बताओगे कितनी चेंज हुई? 20 है ना, चेंज तो 20 का आया, 60 से 80 पे आ गए। स्पीड कितनी चेंज हुई? 20 ऊपर रखो और हमने 10 मिनट के बाद देखा 10 नीचे, डिवाइड करके फिर से क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। तो तुम्हें समझ में आ रहा है ना एक्सेलरेशन कैसे पता चल रहा है कि जितनी स्पीड चेंज हो रही है। अब इसको आसान करते हैं, एक फॉर्मूला भी लिखते हैं आपके लिए। फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। अब v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या होता है? मैं यहां भी लिख देती हूँ, v इज दी, जो भी तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी है उसको आगे रखना है, उसमें से कौन सी वेलोसिटी माइनस कर देनी है? उससे चेंज आ जाएगा और टाइम आपको क्वेश्चन में दिया होगा डिवाइड करके। देखो यहाँ पे भी तो आप ऐसे ही निकाल रहे थे। मैंने कहा 0 से 60 पे कितना चेंज आया, आपने 60 में से 0 माइनस किया, पता चला कितनी वेलोसिटी बदली? 60। फिर 60 से आप 80 पे गए तो आपने 80 में से 60 माइनस किया, कितना चेंज आया? 20। अच्छा 80 से 150 पे गए तो 150 में से 80 माइनस किया, 70। चेंज पता चल रहा है? हर बार चेंज कैसे निकाल रहे हैं? फाइनल में से इनिशियल को माइनस। ये फाइनल है तो इसका इनिशियल 60 फाइनल था, तो 60 का इनिशियल क्या था हमारा? माइनस करके। समझ में आ रहा है? तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे, चेंज आ जाएगा। करिए पॉज। हमारे पास 2 टाइप्स के एक्सेलरेशन होते हैं। एक्सेलरेशन बच्चे, इट कैन बी यूनिफॉर्म और इट कैन बी नॉन यूनिफॉर्म। क्लास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो उसके लिए आई एम गोइंग टू टेक एन एग्जांपल ऑफ अ मैन। सो व्हाट हैपेंड? The man is traveling here और मैन ने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ट्रैवल करना है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कि हर 1 आवर के बाद मैं चेक कर रही हूँ तो पहले उसकी 0 स्पीड थी, 0। यहाँ पे जो मैन की स्पीड या मैन की जो वेलोसिटी है, हम यहाँ पर वेलोसिटी लिख रहे हैं और यहाँ टाइम, ठीक है? टाइम भी 0 था, 0 मतलब अभी मैंने चेक करना शुरू ही किया, स्टार्टिंग 0 टाइम था और मैन भी रुका हुआ था, वेलोसिटी 0 थी। अब मैंने 1 आवर के बाद मैंने चेक किया तो मैन जिस वेलोसिटी से चल रहा था वो था 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? 10 की स्पीड से मैन चल रहा था। फिर से मैंने 1 घंटे बाद चेक किया, यानी 1 और घंटा बीता तो 2 आवर्स हो गए। मैंने चेक किया तो मैन की स्पीड हो गई 20। फिर 1 आवर के बाद चेक किया तो आप नोटिस करो हर 1 आवर में मैन की स्पीड तो बढ़ रही है और वो भी इक्वल बढ़ रही है, 10 10 10। ऐसा अगर कभी हो तो हम बोलेंगे एक्सेलरेशन कैसा है? यूनिफॉर्म। नाउ देयर इज अनदर मैन,
तो इनके साथ थोड़ा, अरे अरे मैन नहीं दिख रहा, सो देयर इज अनदर मैन। तो इनके साथ थोड़ा सा मुश्किल है। हो क्या रहा है, इनकी वेलोसिटी में कुछ चेंजेस कैसे आ रहे हैं। पहले ये 0 की स्पीड पे थे, इनिशियली 0 थे, रेस्ट में थे, चलना शुरू किया, ये 10 पे आ गए, फिर ये 30 पे आ गए, फिर उसके बाद 40 पे आ गए, फिर ये 45 पे आ गए। तो मैंने चेक कैसे किया, 1 आवर के बाद चेक किया, फिर 1 आवर के बाद चेक किया, फिर 1 आवर के बाद चेक किया, और फिर से 1 आवर के बाद चेक किया। तो यहाँ क्या हुआ, पहले इन्होंने 10 स्पीड बढ़ाई, और 10 से 30 जाना यानी कि 20 इन्होंने स्पीड बढ़ा ली, 30 से 40 यानी कि फिर 10 स्पीड बढ़ा ली, और 40 से 45 फिर 5 भी बढ़े। तो ये थोड़े परेशान से मैन लग रहे थे, कभी थोड़ा ज्यादा हो जाते थे, कभी धीरे हो जाते थे, मतलब इनकी ट्रेन को डिसाइड ही नहीं था कि इनको किस स्पीड से चलना, समझे आप लोग। तो यहाँ पर ये एकदम परफेक्ट अपनी स्पीड को अकॉर्डिंग टू दैट इंक्रीज कर रहा है। समझ में आप सभी को, these are the example of, this is example of uniform acceleration, this is एक वर्ड और पढ़ना आप लोगों को, बोलिए बेटा, रिटार्डेशन या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन। वैसे तो नाम से ही चीज समझ में आ रही हो क्या रहा है। मान लो आप 100 की स्पीड से आपकी कार चल रही है, और 1 घंटे के बाद रोड पे थोड़ा ट्रैफिक आ गया और आप 60 की स्पीड पे आ गए। थिंक, आप चल के स्पीड पे रहते, 100। आपकी कार 100 की स्पीड पे चल रही है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी आपने जो चेक की, इनिशियल होती है स्टार्टिंग वेलोसिटी, है ना बच्चों, यानी कि u कितना है, 100। आपने 1 आवर के बाद, यानी कि आप ऐसा कर लो 1 आवर या 10 मिनट्स के बाद आपने चेक किया, और कार की स्पीड 100 से 60 हो गई है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई बच्चों, 60। जब स्पीड इंक्रीज होने के बदले डिक्रीज कर रही, ऐसे में जरा हम इसका फॉर्मूला रख के वैल्यू निकालेंगे ना, अगर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस u अपॉन t, तो बेटा फाइनल स्पीड हो गई 60, इनिशियल कितनी थी 100। तो आप जरा नोटिस करो, आंसर आया -4। जब भी आपकी स्पीड बढ़ने की जगह कम होगी तो आंसर हमेशा नेगेटिव आता है, उस केस में इसको बोलते हैं या फिर नॉर्मली जब स्पीड बढ़ेगी वी कॉल इट एक्सेलरेशन, और जब टाइम के साथ स्पीड कम होगी इतना क्लियर हो गया। अब एक और चीज, एसआई यूनिट हम लोग यहाँ लिखना भूल गए, तो एसआई यूनिट जो एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर मीटर पर के लिए या तो स्लैश डालो या पावर नेगेटिव में लिखो, पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया, मीटर पर सेकेंड को कैसे लिखते थे, मीटर पर सेकेंड या फिर सेकेंड की पावर -1, है ना। पर हम एक्सेलरेशन को भी ऐसे लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अगर हमें ये स्लैश नहीं लगाना तो पावर को माइनस। कितने बच्चों को क्लियर हो गया? गुड। आपको ये कंप्लीट नोट करना है, ये एग्जांपल स्किप करेंगे ये पूरा, ठीक है। देन ये रिटार्डेशन एग्जांपल के साथ, और ऊपर एक्सआई यूनिट भी मेंशन कर देंगे।